हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्राफ्टिंग के बेसिक स्ट्रक्चर जो भी हमको याद रखने हैं। ठीक है, कौन सा भी ड्राफ्ट आने दो, मोस्ट ऑफ द ड्राफ्ट जो है इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट जो है उसके रिलेटेड यहाँ पे इसको एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है नॉन ऑपरेटिव पार्ट। नॉन ऑपरेटिव पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे? सबसे पहले टाइटल ऑफ द डीड। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, रिसाइटल्स एंड डेट एंड प्लेस। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें जो हैं हमारा इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि नॉन ऑपरेटिव पार्ट है। जैसे this agreement of outsourcing executed on the 1st May of 2023 at Pune by and between मीन्स यहाँ पे हम पार्टीज के बारे में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्टी एक्सप्लेन कर दी, यहाँ पे सेकंड पार्टी, और यहाँ पे बीच में एंड इस तरीके से लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं जो बता रहा हूँ एकदम इसको आप सही से याद करके रखो, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिव पार्ट हो गया। ऑपरेटिव पार्ट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले टाइटल ऑफ द डीड। ठीक है, फिर उसके बाद डेट एंड प्लेस आएगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे पार्टीज को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। रिसाइटर्स लिखेंगे। रिसाइटर्स क्या हो, स्टार्ट कैसे होगा? वेरस से होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम पॉइंट लिखेंगे एंड वेरस, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरस। और रिसाइटल जो है एक कहानी टाइप होती है। ठीक है, कहानी और स्टोरी होती है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि किस लिए ये मतलब एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बन रहा है। ठीक है, हम लोग का मतलब एक्सप्लेन करते हैं। इसमें भी दो टाइप होता है, नैरेटिव और इंट्रोडक्टरी पार्ट। और रिसाइटल जो है एक इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट होता है। ये ऐसा आया था मतलब जजमेंट में, रामचरण वर्सेस गिरजा नंदिनी। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सीएस प्रोफेशनल के। यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है, जो कि ऑपरेटिव पार्ट है। ऑपरेटिव पार्ट में यहाँ पे टेस्टेटम आता है। टेस्टेटम मतलब होता है विटनेस क्लॉज। नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज अंडर। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे कोवेनेंट्स आता है। कोवेनेंट मतलब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके ऊपर एग्रीमेंट बना है। फिर यहाँ पे हेडेंडम आ जाता है। हेडेंडम मतलब ये जो है इंग्लैंड में यूज हुआ करता था, और इसका मतलब होता है टू हैव एंड टू होल्ड। अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। रेडेंडम मतलब होता है कि मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, किस तरीके से पेमेंट होने वाला है। एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे दी है, तो अगर उस प्रॉपर्टी में मैं चाहूँ तो एक्सेप्शंस और रिजर्वेशंस रख सकते हूँ माइनिंग के लिए या फिर कुछ और काम के लिए। तो ये भी नॉन मतलब ऑपरेटिव पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कोवेनेंट्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, काफ़ी सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। राइट टू यूज़, टर्म, रॉयल्टी कंसिडरेशन, रजिस्ट्रेशन, फोर्स मज्योर, एस्केलेशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, स्टेटस रिपोर्ट, लाइबिलिटी, नॉन कम्पीट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी काफ़ी सारे जगह पे यूज़ हो सकती है। जुरिस्डिक्शन भी यूज़ हो सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, डिफ़ॉल्ट इंडेमनिटी एंड डिस्प्यूट। ये तीन चीज़ें जो है ना, DID मोस्ट कॉमन है। इसको आप कौन से भी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे सी सी पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि जिसको बोला जाता है फॉर्मल पार्ट। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये है टेस्टिमोनियम। In witness thereof, both the parties mentioned above join their hands to give effect to the said deed slash agreement। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हमको यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिल जाता है। शेड्यूल में क्या रहता है? इन केस प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है, अमरनगर, मुलुंड वेस्ट, मुंबई, फिर उसके बाद नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, टुवर्ड्स, ऐसा करके हम लोग लिखते हैं। टुवर्ड्स नॉर्थ मैकडोनल्ड, फिर लिख दिया। ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट पिज़्ज़ा हट, टुवर्ड्स ईस्ट रेलवे स्टेशन, टुवर्ड्स वेस्ट पिज़्ज़ा हट, ऐसा करके मतलब लिखते हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन पार्ट आ जाता है। यहाँ पे पार्टी 1, पार्टी 2 अपना जो है यहाँ पे उनका नाम आएगा और उनका सिग्नेचर एंड
ये नीचे ऐसा लिखा जाता है, पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट। फिर यहाँ पे विटनेसेस आ जाते हैं, विटनेस 1, विटनेस 2। सो दोस्तों ये जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको अगर सीएस प्रोफेशनल में हो या फिर एलएलबी कर रहे हो या फिर कौन सा भी और फील्ड में हो, तो ये आपको ड्राफ्टिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको काम आ जाएगा। होप करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो को इसी पे एंड करता हूँ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहो। जो भी होता है लोगों की बात मत सुना करो, अपना करो। गुड लक।